तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी है कि मेटल और नॉन मेटल का ये पार्ट थर्ड है, जिसमें से मैं पहले ही आपको मेटल की इंट्रोडक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आयंस कैसे बनेंगे, आयंस क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे बनते हैं, इनके बारे में बताने वाला हूँ। फिर मैं क्या बताऊंगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट में सिंगल बॉन्डिंग क्या होती है, डबल बॉन्डिंग क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। फिर आयनिक बॉन्ड बताएंगे। ये सारी आज की क्लास में मैं वीडियो क्लास तक में आपको सब एक एक करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा समझ के जाना है आज आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है और पहले वो रिएक्शन क्या करते हैं, क्यों केमिकल बॉन्डिंग होती, सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो मेटल और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं वो आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सवाल है। तो व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल्स दे फॉर्म इन द आयनिक कंपाउंड। जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। वाई, क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और यहाँ से हो जाता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके कारण से यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा चीज मैं बता दूं आपको कि अगर जो नॉन मेटल है और जो मेटल है तो ये अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन अगर नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि केमिकल कंपाउंड, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। व्हेन एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो दो एटम या एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उनके बीच में एक फोर्स अट्रैक्शन होता है, डेवलपमेंट बिटवीन एटम और आयन विच होल्ड देम टुगेदर। उनको बांधने के लिए जो बॉन्ड बना जाता है, सपोज जैसे एक आपका एटम, आपका ये हो गया, आपका एटम ए हो गया और प्लस एटम बी हो गया, और ये दोनों को अगर होल्ड करने के लिए जो ये बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं आपका केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, यही तो आज बताने वाला हूँ। तो अगर आपको समझना है तो मेरे साथ तो रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप टाइम दोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और एक बात और मैं बता दूं, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो क्लास तक में सब कुछ एक एक करके समझाता हूँ। ये एक नई कहानी आपकी आ गई। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट क्या होती है, इनर्ट गैस और नोबल गैसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो नोबल गैस आर केमिकली अनरिएक्टिव होती है। क्या होती है, केमिकली अनरिएक्टिव होती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो उनका ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, फुली कंप्लीटेड होता है। जब फुली कंप्लीटेड हो जाता है, सपोज दैट अगर एक बॉक्स है पूरी तरह से पैक है, तो ना तो उसमें हम कुछ चीजें डाल सकते हैं, ना ही तो उसमें कुछ चीजें निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते, फुल्ली पैक है एकदम बिल्कुल, तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। तो इसी तरह कह रहा है इसमें देयर एटम आर वेरी स्टेबल और विच डू नॉट अलाउ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं होते, मतलब पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। अब देखिए कैसे नहीं होते, क्या प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी हम आगे हम आपको बताते हैं। नोबल गैसेस जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनका ये सिंबल होता है, इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। एक आपका 2 जो होता है जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये भी रिएक्शन नहीं करता। देखिए सभी के लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन का होना ही क्या कहलाता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में हो जाते हैं तो वो एलिमेंट क्या होता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। उसी को बोलते हैं इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में ये रहते हैं। अब जो किसी को अगर स्टेबल होना है तो इस तरह की प्रॉपर्टी को वो पाना चाहेगा कि मैं भी इनर्ट हो जाऊं। देखिए अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना,
वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। और जब ऐसे केस बनते हैं तो यहाँ से आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी बहुत जल्द मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओनली वन इनर्ट गैस ऑफ द हीलियम जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने अभी बताया एक ही ऐसा हमारा एलिमेंट्स है जो कि जिसके लास्ट ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सभी जितने भी हमारे इनर्ट गैस है सब में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पाया जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने वही बताया था आपको पहले ही कि जो अगर 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में है तो वो क्या हो जाते हैं, उसका मतलब क्या कहलाता है वो कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट है। द नोबल गैसेस एटम हैव इन द कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल एंड द बैलेंस सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए, उसको बैलेंस सेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। अगर वो पूरी तरह से फुल कंप्लीट हो जाएगा उसके आउटर मोस्ट सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल मतलब ये, अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो ना तो ये किसी से रिएक्शन करेगा और एक और तो ये अनरिएक्टिव होगा, ठीक है। तो केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कितने केस होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। तो जनरली 2 केस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है या तो लॉस कर ले या तो गेन कर ले, नहीं तीन केस बनेंगे भैया। या तो वो क्या करेगा, लॉस करेगा, या तो शेयरिंग करेगा, या वो क्या करेगा, एक या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा आयन के फॉर्म में बनेगा, या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा, ठीक है। द एटम कंबाइंड विथ वन अनदर टू अचीव इनर्ट मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए वो क्या करता है कि अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर नहीं, यहाँ पे अगर इनर्टनेस उसको जाना है तो इनर्टनेस क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो मोर स्टेबल होना चाहता है। द एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंज विथ 3 वे, 3 तरीके हैं। पहला वो क्या कर सकता है, बाय लूजिंग वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन कर सकता है वन एंड अदर, या गेन कर सकता है वन एंड अदर, या आपस में शेयर कर सकता है। अब 3 केस बन चुके हैं, 3 केस में कैसे कैसे होगा वही बात बता रहा आउटर मोस्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग करेंगे, लूज करेंगे या लूजिंग करेंगे या गेनिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, जो आउटर मोस्ट में, जैसे मान लो कि ये सेल होगा आपका और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर ये 4 हो गया तो क्या करेगा, 4 गेन भी कर सकता है, 4 लॉस भी कर सकता है। ऐसी कहानी आगे हम आगे बताने वाले हैं कि और क्या हो सकता है। चलिए आगे एक एक करके बताते हैं। अगर ये लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो जब गेन करते हैं लॉस करते हैं तो इनसे क्या बनते हैं, आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आयन का फॉर्मेशन। चलिए तो आयन के आयन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। एन आयन फॉर्म बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन कैसे बनते हैं, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या इलेक्ट्रॉन का गेन करके बनते हैं। सो इट कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स देयर 2 वे बन जाते हैं। देखिए अगर जिसमें प्लस जो होता है उसको बोलते हैं कैटायन बोलते हैं, जिसमें निगेटिव होता है उसको बोलते हैं एनायन बोलते हैं। अब एक बात तुम आप समझ लेना, निगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब हम बात करेंगे प्रोटॉन। मान लो कि अगर ये दोनों बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब अगर इधर इस साइड आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, इधर क्या बचा, पॉजिटिव बचा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में न्यूट्रल होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसमें चार्ज जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और निगेटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। अब पॉजिटिव कैसे बनते हैं, कैटायन फॉर्म कैसा होता है, लॉस 1 एंड मोर इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम। एग्जाम्पल जैसे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 होते हैं, 11। तो इसका 2, 8,
और 1 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास ऑक्टेट से, तो ये क्या करेगा, लॉस कर देगा और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब दुनिया में इलेक्ट्रॉन क्या दुनिया में मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देने आए। जितने भी मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं, एक बात याद रखना। जैसे सिमिलर अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 282। फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे पता चले, इनका आपको एटॉमिक नंबर अच्छे से आना चाहिए कि अब एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम को, 12 होता है। तो 12 2882, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा और पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं दी एन इन द ऑल मेटल एलिमेंट इज द कैटायन। जितने भी मेटल्स होते हैं सब कैटायन होते हैं, पॉजिटिव करते हैं। ओनली कुछ ये ऐसे हमारे हैं जो कि नॉन मेटल है लेकिन वो पॉजिटिव शो करते हैं, जैसे कि ये कैटायन फॉर्म फ्रॉम इन द नॉन मेटल। अच्छा, निगेटिव चार्ज क्या होता है, जिसको एनायन बोलते हैं। अब ये क्या है, दुनिया में इलेक्ट्रॉन खाने आए हैं। नॉन मेटल जो होते हैं दुनिया में इलेक्ट्रॉन खाने आए हैं, एक बात याद रखना। जो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा वो नॉन मेटल होता है और निगेटिव होगा। मतलब निगेटिव वाला क्या होता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या करते हैं, हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खाते हैं। तो देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के अभी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं। कितने 17, और चाहिए कैसे, देखो 2 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन ये खा जाएगा और क्या बना लेगा, 18 बना लेगा। मतलब अब इसके ऑक्टेट क्या हो गए, कंप्लीट। अब ये क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और ये क्या बन गया आपका एन। ऐसे ही दो एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्ट ये और ये, ठीक है। ये एक्सेप्ट है, नॉन मेटल होने के कारण ही ये कैटायन शो करता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड और कैटायन कैसे फॉर्मेशन होता है, एक एक करके इनकी सारी बातें आपको आगे बताने वाला हूँ। इफ द एलिमेंट ऑफ द, देखिए अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेंगे, ये इनको डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, लॉस करेंगे और क्या बन जाएंगे, अचीव इनर्ट गैस में अचीव कर जाएंगे। और इस तरह से क्या हो जाता है, इसको कैटायन बनता है। देखो फॉर्मेशन आप जैसे सोडियम आयन को आप देख रहे हो, तो सोडियम आयन के एल और एम, एल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम वाला क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। और देखो ये लास्ट में 8 हो गए तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये आपका करेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम आयन इज द सेम एज इन द नियरेस्ट इनर्ट गैस ऑफ द नियॉन आयन। मतलब वो क्या होता है, जो आपके नोबल गैसेस होते हैं उनके नियर अबाउट जाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो उनमें क्या हो जाता है, कैटायन बनते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम और बात करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखो, जैसे मान लो अब यहाँ पे सोडियम में देख रहे हो, तो सोडियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और यहाँ पे देखो लास्ट ऑर्बिटल में क्या होगा, ऑक्टेट होगा इसका, मतलब ये नियॉन के बराबर में आ चुका है। नियॉन के बराबर में आ चुका है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसी तरह आप अगर आप देखोगे तो ये पोटेशियम में भी होता है, लास्ट में कितने होते हैं, 19 होता है, 19 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये भी डोनेट करेगा और प्लस पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। जैसे मान लो आप पैसा अगर डोनेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका धनी हो जाएगा। अब एक बात और यहाँ पे नई निकल के बन जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को आप क्या समझो, पैसा समझो। अगर कोई पैसा डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, पैसा लेगा तो निगेटिव, क्लियर। तो ये अभी क्या है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है तो यानी स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अस्टेबल होगा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का +2 होता है, कैसे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। कितने पैसे डोनेट कर रहा, 2, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलर ऐसे आप फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3। इसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद ये 8 बन गया, अभी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसको एल, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ऊपर प्लस लगाना है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज है। ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या किया जाता है, पार्टिसिपेट होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। दीज आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको बोला जाता है। थोड़ा सा समझना इसको। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम इन द रिप्रेजेंट इन द पुटिंग इन द डॉट पॉइंट से डोनेट करते हैं ऑन सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बात करते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम के में कितने होते हैं, 11, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, 1
आउटर मोस्ट में होता है तो इसको 1 डॉट से डिनोट करते हैं। और इसका आयन फॉर्मेशन कैसा होगा, +1। जितने लास्ट ऑर्बिटल में, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिटल में, ये दोनों डोनेट कर दिया और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर आप देखो ना, चाहो ना कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखोगे ना तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर सोडियम में 2 होगा, 2 होगा। सोडियम कितना होता, 9 होता है ना। अब यहाँ पे इसके पास 10 है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी 10 है, यहाँ पे देखोगे तो 18 है, यहाँ पे देखोगे तो 18 है। अब पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कितना है आपका, 9, 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20। तो वो इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन एंड एनायन कैसे बनते हैं, मैंने बताया बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन एक बात याद रखना, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या हो, 5, 6, 7 हो। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5, 6, 7 है तो ये 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करके ये क्या करेगा, 2, 1, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही निगेटिव से बन जाएगा। क्लियर? क्या करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए करना पड़ता है, और इस तरह से निगेटिव आयन बनते हैं। नॉन मेटल जो एक होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के देखोगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, उसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 17, 288 और होना चाहिए, लेकिन 287 है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसको इस तरह समझते हैं। देखो क्लोरीन में 2 है, 8 है, 7, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो रही थी, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वो खा रहा है, समझ रहे हो, खा रहा। और खाने को क्या बोलेंगे, निगेटिव हो रहा। भाई किसी का पैसा खा रहे हो तो क्या हो जाओगे आप, ऋणी हो जाओगे। समझ में, उधार ले रहे हो आप, तो इस तरह से दिखेगा। अब इसके 8 ऑर्बिटल में, लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब अब ये स्टेबल हो गया है। ठीक है। सिमिलर आप ऐसे देखोगे, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे सेल के टाइप में बताया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं, दूसरे में 8 और लास्ट में 7 है। तो अभी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, 288, अभी क्या होगा, इनर्ट होगा। इसी तरह फ्लोरीन का भी बन जाएगा, और सभी ऐसे निगेटिव। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन क्या होता है आउटर मोस्ट में, 6, कितने चाहिए, 8। मैंने क्या बताया था, 6, 5, 7। अगर ऐसे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है तो 8 कंप्लीट करने के लिए वो लेगा। तो अब यहाँ पे 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खा लिया, कितने बन गए, अब यहाँ पे 8 हो गए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड आयन बन गया, और ये अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। ये कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, इनको रीड कर लेना, वही चीज मैं बता रहा होता। फॉर्मेशन आप अगर सल्फाइड का देखोगे, इस तरह सल्फाइड बनेगा। नाइट्राइड का देखो, नाइट्राइड में क्या होता है, अगर आप देखोगे तो नाइट्राइड में देखो, नाइट्रोजन में 2 और 7। अब देखो यहाँ पे 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। 3 इलेक्ट्रॉन ये खाएगा, तो यहाँ पे -3 बताओगे, ये क्या बनेगा, अब इसमें 8 होगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। मतलब अगर लास्ट ऑर्बिटल में 5, 6, 7 आएगा तो इलेक्ट्रॉन खाएगा। ये कितना खाएगा, ध्यान देना, ये कितना खाएगा, 3, ये कितना खाएगा, 2, ये कितना खाएगा, 1। जिस तरह खाएगा उस तरह उसके निगेटिव आयन बनते जाएंगे। ठीक है। तो हमको, मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको निगेटिव आयन कैसे बनते हैं आप समझ चुके हो। और थोड़ा सा एक चीज और समझो कि फ्लोरीन है, उसके 9 होता है एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये 17, 18 ये एटॉमिक नंबर जरूर याद रखना, ऑक्सीजन का ये। अब इसके देखोगे 2 तो पहले होता ही है, फिर 8, 8, 8 ऐसा होता है, तो इसमें 7 ये होगा, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 5। अब देखो यहाँ पे 7 आउटर मोस्ट में, इसमें भी 7 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 5। ये कितना खाएगा, 3, ये कितना खाएगा, 2, ये कितना खाएगा, 2, ये कितना खाएगा, 1, ये कितना खाएगा, 1। तो देखो आउटर मोस्ट सेल में देखो, ये देखो अब 8 हो गए, यहाँ पे एक निगेटिव दिखा रहा, यहाँ भी 8 है, एक निगेटिव दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, ये 6 तो पहले से 2 खाए ना, तो 2 निगेटिव दिखा रहा होगा, 2 यहाँ पे डॉट दिखा देंगे। ये होता है इसका आयन फॉर्म, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। मतलब ये आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही शो करेगा। इसमें कितने हैं, देखो इसमें 7 है, 7 शो कर रहा है, इसमें भी 7 है, 7 शो कर रहा। ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पेपर में आता है। इसको रब कर दे रहा हूँ, और अभी जाना नहीं है, अभी और समझना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें तो अभी बाकी है। अभी तो ये टेलर
पिक्चर तो अभी बाकी है। अब आते हैं यहाँ पे, अब मजा आएगा पढ़ने में। क्यों आएगा भाई? अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। अब एक बात समझना, आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? ये कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या, किसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? जैसे मेरे जेब से पैसा निकाल के तुम्हारे जेब में डाल दो, तो मेरे जेब से पैसा जब निकला तो मैंने पैसा को डोनेट किया तो पॉजिटिव, और आपके जेब ने पैसे को रिसीव किया तो निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव एक आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। दूसरा चीज कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है कि भैया मेरे जेब में भी फुल नहीं हो रहा और तुम्हारे जेब में भी फुल नहीं हो रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों के जेब को कॉमन कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड तभी बनते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। देखो बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन के मिलाकर एक बॉन्ड बनता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे। अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, एक रिसीव करेगा, एक डोनेट करेगा, तो आयनिक कंपाउंड डेफिनेटली बनने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर्म इन द व्हेन वन एटम द डोनेट इलेक्ट्रॉन अचीव टू इनर्ट। एक एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इनर्ट अचीव करने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा इनर्ट अचीव करने के लिए। ये बात आप अच्छे से समझ जाओ। देखिए आयनिक कंपाउंड फॉर्म इन द बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। और एक खास बात है और मैं बता दूं कि जो भी आयनिक कंपाउंड बनेंगे वो मेटल और नॉन मेटल से बनेंगे, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं और आपस में दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, और ये नोट्स मैं बता दूं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। दो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, निगेटिव आयन, या हम कह सकते हैं केटन और एन आयन। जब आपस में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करते हैं वन एन अदर तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इनके अट्रैक्शन से और डेवलपमेंट क्या हो जाता है? अपोजिट चार्ज के कारण। इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को ध्यान से देखना भैया। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करके क्या बन गया? सोडियम प्लस बन गया। अब क्या करेगा? क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया? निगेटिव आयन बन गया। क्लियर दिख रहा? देखो 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ये करेगा। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन वाली केस समझो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिख रहा होगा। देखो ये दो, यहाँ पे देखना, ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में, लेकिन ये अनपेयर में है। तो यहाँ पर जब देखोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा और कुछ ऐसा बनने वाला है, और ये लास्ट में NaCl बन गया। मतलब यहाँ पे Na प्लस था और क्लोरीन निगेटिव। जब अलग अलग चार्ज होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। सिमिलर मैं कुछ और आपको बताऊं शो करके डायग्राम। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखोगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में बचे और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये प्लस का और निगेटिव का, और सोडियम क्लोराइड है। बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देना है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एकदम बहुत ध्यान से देखना है। एकदम अगर सीखना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। सच बता दूं मैं तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना आपको समझ में आ चुका होगा। आयनिक कंपाउंड बनता है। इसी तरह अब हमारे KCl भी बन जाएगा। देखिए पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इसने क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे प्लस बन गया, क्लोरीन ने गेन किया तो निगेटिव बन गया और पोटेशियम क्लोराइड बन गया। क्लियर? इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनेगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +2 बन गया। लेकिन समझना, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन क्या करेगा? जो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तब 2 क्लोरीन वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इस तरह से दोनों मिलके क्या बनाएंगे? देखो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ने इस क्लोरीन ने ले लिया, तो यहाँ पे Mg+2 बन गया। एक क्लोरीन इधर निगेटिव, एक क्लोरीन इधर निगेटिव, और बन जाएगा Mg+2।
मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पर Mg जो प्लस था 2 और क्लोरीन निगेटिव होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन गया Mg+2। मतलब ये जो इसके ऊपर होता है तो इसके पैर के नीचे लिख देना, और जो निगेटिव के क्लोरीन के ऊपर जो लिखा था नेगेटिव आयन वो इसके पैर के नीचे लिख दिया गया, और यहाँ से एक स्टेबल कंपाउंड ये रेडी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। पहले मैग्नीशियम में ये कहानी थी, क्लोरीन की ये स्टोरी थी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, कमी पड़ रही थी, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे। तो ज्यादा हो जाएंगे तो डोनेट करेगा, कितना ज्यादा हो तो डोनेट करेंगे 1 2 3। अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है तो डोनेट करेंगे, और 5 6 7 है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। गेन करने पर एनायन बनेगा और डोनेट करने पर कैटायन बनेगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं आप, सिमिलर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके CaCl2 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह ऑक्साइड भी देखो आप, तो यहाँ पर ऑक्साइड के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O2+2 बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाना है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे -2 करोगे, देखो यहाँ पे दिख रहा। इसी तरह इसने प्लस कर लिया। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे Mg2+ है और यहाँ पर O2-। अब आपस में करोगे क्या करोगे, Mg2O2 करोगे। अब दोनों साइड O हटा दो, क्या हो जाएगा MgO हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया फॉर्मेशन, देखोगे इसका आंसर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Mg2+ और O निगेटिव, तो MgO बन गया। मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाए, यहाँ नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे, बोलो बोलो बोलो, कहाँ आएंगे भैया, यहाँ पे 6 के पास। तो ये यहाँ पे 2 8 बच गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आप 8 हो जाएगा। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल होगा। सिमिलर ये भी बनेगा। अब तो समझ में आने लगा, जब समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा। तो जब समझ में आने लगता है तो मजा आने लगता है, और फिर इंटरेस्ट आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखो। तो आयनिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया क्या है, कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड होंगे। आयनिक बॉन्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होंगे, यानी कि कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंड बनते हैं। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन को मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। आयनिक कंपाउंड मेड अप इन द पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन से बनते हैं। दैट इज आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन नॉट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में नहीं बनते, क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड ऑफ आल्सो नोन एज इन द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मैंने बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड मेड अप इन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, याद रखना है आप। अमोनियम क्लोराइड इज द आयनिक कंपाउंड मेड अप इन द ओनली नॉन मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड बनाता है। चलिए अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होते हैं। सोडियम क्लोराइड ये बनता है, पोटेशियम क्लोराइड ये है, अमोनियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम, ये सारे बनते हैं। और यहाँ पे देखो कैटायन बना दिया, ये कैटायन बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कैटायन, और ये क्या बनते हैं आपके एनायन बनते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड है भैया, क्या है, आयोनिक कंपाउंड बन रहे हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह सकते हो आपको, ठीक है। चलिए आयनिक कंपाउंड तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक लॉस करेगा एक गेन करेगा। लेकिन सर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनेगा, साझेदारी से बनता है। साझेदारी मतलब दोनों का बराबर बराबर बैलेंस होगा। चलिए समझते हैं कैसे। तो द केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द वन एटम, बिटवीन टू एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इन द बोथ रिएक्टिंग एटम नीड इलेक्ट्रॉन डू अचीव, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझेदारी से अपने आप को क्या करना चाहेंगे, इनर्ट करना चाहेंगे, इनर्ट अचीव करना चाहेंगे, ताकि जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। समझ में रहा, नॉन मेटल कंबाइंड विथ अनदर नॉन मेटल, मतलब एक नॉन मेटल है दूसरे नॉन मेटल के साथ ऐसा काम करता है और कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको
समझ में आ चुकी होगी। कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं 3 टाइप से बनते हैं, सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड, डबल कोवेलेंट कंपाउंड और ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड। सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, जब 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो समझ में आ, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बनेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, मतलब यहाँ पे समझना आपको क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके क्या बना दिए, सिंगल बॉन्ड बना दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। भैया तो अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब ये तो कहानी है, आगे आगे तो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है कि क्या होता है कैसे होता है। अब ये तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और जब शेयरिंग कर लेंगे तो देखना, अब काउंट करोगे, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस वाले क्लोरीन के भी 8 हो चुके हैं, इस वाले के भी 8 हो चुके हैं। दोनों ने अपना इनर्ट अचीव कर लिया और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। भैया याद रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लिए। देखो तो इसके भी ये 8 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गए। और इधर भी देखोगे 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। दोनों का काम बन गया, दोनों ने क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया। मतलब यहाँ से मैं क्या कहूंगा, शेयर कर लिया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से Cl2 बनता है। इसी तरह आप देखोगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, दोनों आपस में शेयर कर लिए और यहाँ से क्या बन गए, ये बना लिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। अगला देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने साझेदारी कर ली और एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या बन गए, कोवेलेंट कंपाउंड बन गए। तो सिंगल बॉन्ड वाले हो गए। अब ऐसे ही अगर आप देखोगे डबल में, तो डबल में क्या होगा, जैसे O2 बनता है, O2 के लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बनने वाला होगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। अब आप इस ऑक्सीजन की भी काउंट करोगे तो 8 आएगा, देखो 4 5 6 7 8, और इसकी भी वो क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8, मतलब 8 8 दोनों के हो चुके हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस ऑक्सीजन के 8 हो चुके और इस ऑक्सीजन के 8 हो, तो मतलब इनर्ट तो इन्होंने कर लिया। इसी तरह आपका C2H4 का भी बनने वाला। देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखो तो ये वाले देखो, अब इस कार्बन के 8 हो चुके हैं, देखो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 8, इस कार्बन के भी कितने हो गए 8 8 8 होने चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका। CO2 में भी देख लो, यहाँ पर देखो ये हो गए 4, ये हो गए 4, मतलब यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं और ये 4 बन गए तो डबल बॉन्ड बन जाएंगे आपके। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, सर मैं फिर से बता दूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 3, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम सबसे पहले अमोनिया का ले लेते हैं, किसका, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में देखो 2 लोन पेयर, 3 ये बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, तो ये तीनों बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। देखो शेयर कर लिया और यहाँ पे शेयर क्या बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो कर नहीं रहे। ठीक है, क्यों करते हैं शेयरिंग, इनर्ट अचीव करने के लिए। इनर्ट अचीव, इनर्ट का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मॉलिक्यूल्स, इथाइल मॉलिक्यूल्स को देखो, ये इथाइल मॉलिक्यूल्स, अब इस कार्बन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो 6 हो गए, 2 हो गए, 8 हो गए, इसके भी 6 और 2 8 हो गए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन चुका। कोवेलेंट कंपाउंड क्या क्या होते हैं, देखो ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है, किन से बना, क्या क्या बना आपके लिए, ये सारे बन गए कोवेलेंट और 21 किस एलिमेंट से बनाए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। कोवेलेंट और आपका आयनिक कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किया है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पहले की। तो यहाँ समझ सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड गैस सॉलिड भी हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि वो आयन से बने होते हैं, और ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट
कम होती है, किसकी? कोवेलेंट की होती है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे क्योंकि उसमें डुअल चार्ज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, सिमिलर चार्ज भी बन सकते हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि निगेटिव निगेटिव आपस में जुड़ के कोवेलेंट बना लेते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का होना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लेना। और इसी के साथ आपकी ये क्लास, ये पार्ट में पूरा का पूरा आज बोला था वो मैंने आपको पूरा का पूरा करा दिया हूँ। बहुत जल्द मैं अगले पार्ट में मिलने वाला हूँ, जो आपके इंडेक्स पेज के क्वेश्चन थे और जो आपके एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है उनको पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ। जी दोस्तों, आज की क्लास में आपको कैसा लगा जरूर आप हमको बताइएगा। कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो जरूर आप कमेंट करके हमको बताइएगा। कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि और बेहतरीन तरीके से हम आपको क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।